करीब 34 साल से गरोंडा के अंदर टिकट का ठीक वितरण न होने के कारण हमारे यहां से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीत पाया। इस बार हम गरोंडा से भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से गरोंडा की टिकट सीट को भी जीत पाएंगे और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मेरा इनका कोई 30-35 साल से पारिवारिक सब गांवों में देहात में आना जाना है, लोगों के सुख दुख के अंदर इनका अपना प्यार है। इनको रघुवीर संधू के अलावा दिखता ही कुछ नहीं है। ये तो भाई कहते हैं कि अभी तक सूत नहीं बैठा है, टिकट लेके आएंगे और ये देखना आप मशीन एक ही तरफा दबेगी भाई, हाथ के पंजे पे दबेगी। हनुमान जी ने गुस्सा आया कि ये तो बड़े बदतमीजी पे उतराए हैं कि मेरी तुलना एक लफंगे लोगों से करने लगे हैं। तो हनुमान जी ने अपनी ताकत शक्ति दिखाई और कांग्रेस को वहां से जिताया, प्रदेश जिता के आओ। अच्छा, हनुमान जी चले गए? हाँ चले गए हनुमान मध्य प्रदेश में। और जब हरियाणा की बारी आएगी तो हनुमान जी हरियाणा में आएंगे और भाई यहाँ से कांग्रेस का एक तरफा माहौल होगा। हनुमान जी को पता लग गया कि ये झूठे लोग हैं। अच्छा, इन झूठे से बचाओ देश की जनता को। अच्छा। तो इसलिए हनुमान जी तो भगवान है। वैसे कर्नाटका के चुनाव के बाद आपके चेहरे पर जो खुशी है वो एक अलग दिखा है। देखो भाई, अलग इसलिए है, वहां भ्रष्टाचार और ईमानदारी की और वहां नफरत और प्यार की लड़ाई थी और उसमें कांग्रेस जीती है। और जो राहुल जी का नारा था वो सक्सेस हुआ है, वो कामयाब हुआ है। और इसी तरह से जैसे जैसे जिन प्रदेशों में चुनाव आता जाएगा वहां से कांग्रेस पार्टी जीती जाएगी। अच्छा, यात्रा का फर्क है या फिर जिस तरह राहुल गांधी को जेल में भेजने की तैयारी थी उस चीज का भी कुछ फर्क है? देखिए, ये ऐसे निकम्मे लोग हैं, ये किसी को भी जेल में भेज सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ना तो नेता डरते इनसे, ना हमारे जैसे कार्यकर्ता डरते। भाई जब इनका जी करे जो मर्जी तान लगा लो, 2024 में हम कांग्रेस को देश के अंदर लेके आएंगे, पूरे प्रदेशों में सरकार बनाएंगे। चलो भाई, कर दो भाई। करते हैं भाई, छोटा सा गांव है और मजदूर आदमी है, फिर भी अपने ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। हुड्डा साहब ने कहा कि लोगों से जाकर गांव में बात करो, जिस भी हमारे बुजुर्ग की पेंशन कटी है उसी दिन से ब्याज समेत पेंशन उनकी सत्ता कांग्रेस की आने पर दिलवाई जाए। हमारे बढ़िया भाई, कर्नाटका में इलेक्शन था, मोदी ने रांट जा रहे थे, मोदी की तसल्ली बिठा गए, कांग्रेस 2/3 बहुमत से भी ज्यादा वहां वोटों से जीती है। और अगला लक्ष्य हमारा हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है, हमारा छत्तीसगढ़ का है, हमारा राजस्थान का है। यहाँ भी आपको ऐसे ही सफाया कर। बीजेपी वाले दोनों के हल्के में ना लो हमने। बीजेपी वाले तो हल्के में कहती जमीन में घुसना ले हो रहे भाई, उनका नहीं रहेगा। लोग आएंगे उन गांव में नहीं बढ़न देंगे, ऐसा हाल था। हमारे हनुमान भगवान की तुलना कर रहे थे बजरंग दल के गुंडों से। अच्छा, तो हनुमान जी ने कहा तो ये तो बड़े कच्चे रास्ते पे आ गए, बड़े छोटी बातों में आ गए। अगर हनुमान जी का नाम ले और बटन कमल पे दबाओ। कांग्रेस पार्टी से हूँ, गरोंडा से। ठीक है ले बेटे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी ले वेरी गुड।
ले बेटे कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी से ठीक है, इलेक्शन लड़ूंगा। हाँ चल बेटा, नमस्ते। कांग्रेस से रघुवीर संधू। यहाँ ना पे आंगनवाड़ी है जी, हमने आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और ना जी यहाँ पे चौपाल है। जैसे अपना राज्य होगा ना सारी चीज करवाऊंगा। पानी की सुविधा भी नहीं है यहाँ, बिल्कुल पानी राज बदलेगा, साल के अंदर अपनी आओगी करवाऊंगे सारा, मदद मिला कर रहा है गरोंडा से हूँ, रघुवीर संधू कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, बचा लिया ना, यूपी चला गया। अच्छा यूपी चला गया। अच्छा चलो लगाइए चक्कर फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज दोबारा जो स्टार्ट हुई है, दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं घरौंडा हल्के के गांव तारपुर में। वहां पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इतनी गर्मी में आए हुए हैं और ये क्यों आए हुए हैं उसका कारण मैं आपको बताऊं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे चेहरा है रघुवीर संधू जी। दोस्तों, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब सर्दियां थी, भरी सर्दियों में टी शर्ट का बड़ा जिक्र हुआ था कि एक बंदा कन्याकुमारी से चला और कश्मीर तक पहुंचा एक टी शर्ट में। वो टी शर्ट थी राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा एक नाम से उन्होंने शुरू की थी और पूरे भारत में उन्होंने पैदल करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा की थी। और अब पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एक पार्ट हम पहले दिखा चुके हैं, दूसरा पार्ट कल यानी 14 मई को शुरू हुआ है। बीच में किसानों की कटाई का सीजन आ जाने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन बात करेंगे आउटपुट की, यानी कोई भी काम हम करते हैं रिवेन्यू या आउटपुट कितना है उसके बारे में। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, संधू साहब हमारे साथ है, रघुवीर संधू, और लगातार कैंपेन में हम इनके साथ हैं। और भीड़ जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा छोटे छोटे बच्चे भी इतनी गर्मी में इनके सपोर्ट में आए हैं और रास्ते में नाचते हुए जिंदाबाद के नारे ये लगा रहे थे। संधू साहब थोड़ा सा समय लेंगे, आउटपुट की बात करें तो क्या आउटपुट भारत जोड़ो यात्रा का रहा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का रहा? देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की। बहुत बड़ी लंबी यात्रा थी, करोड़ों लोग उससे जुड़े, यात्रा के साथ चले और उस यात्रा का आज रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले हिमाचल में चुनाव था, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत बाद चुनाव हुआ और हम जीते जी। और कर्नाटका में अब चुनाव हुआ, 2/3 वोट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का, ये हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम है जी। राहुल जी ने कहा था कि हम लोगों से प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत करते हैं। नफरत के खिलाफ प्यार की दुकान खोलने के लिए पूरा राहुल जी ने कर्नाटक में प्यार का बाजार खोल दिया जी। 2/3 बहुमत से ज्यादा जीते जी। और पूरे देश के अंदर जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होगा एक बदलाव आएगा। एक बदलाव की लहर चल चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो और उसके बाद चाहे वो हरियाणा में आएगा। तो एक तरफा माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर और
मैं तो अपने हल्के में घूम रहा हूँ, आप कहीं साथी मेरे साथ बहुत सारे मेरे प्रोग्रामों में आए हो, आपने देखा है कि जिस भी गांव में जाते हैं सैकड़ों सैकड़ों तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हमारी बात सुनने के लिए आते हैं, हमारे से मिलने के लिए आते हैं, और हम लोगों से मिलने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जो कार्यक्रम है पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और राहुल जी ने जो तैयार किया था उनकी एक चार्जशीट, उसको लोगों तक घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव तक हम अपने पूरे हल्के के गांव कर लेंगे, और हर आदमी की समस्या, क्या क्या समस्या इस सरकार ने दी है, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी है लोगों को, वो सारी बातें तैयार करके हम अपने नेताओं को देंगे, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ने किया कि बुजुर्गों को 6-6 हजार की पेंशन देंगे भाई, गरीब लोगों को 100-100 गज प्लाट बना के मकान बना के देंगे, जिनकी पेंशन कटी है उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे, बेरोजगार बच्चों को और पढ़े लिखों को रोजगार देंगे। हम सारी बातों को ध्यान में रख के, जो आज पोर्टल कर रखा, जिम्मेदार तंग रहता है मंडियों में, पोर्टल को खत्म कर देंगे, फैमिली आईडी है इसको खत्म कर देंगे, लोगों को एक ऐसा लाइन में खड़ा कर दिया कि वो पूरा दिन, आज सुबह मेरा एक मैनेजर सुबह से बैंक में खड़ा, उस पर कागज ही पूरे नहीं हो रहे। इस सरकार ने लोगों को इस कदर मतलब कागज इकट्ठे करने में और लाइन में लगा दिया कि उनको दूसरी बात याद ही नहीं आई। जी, ये तो हरियाणा के लिए पूरा रोड मैप आपने तैयार कर लिया, लोगों की जो परेशानी है आपने तैयार कर ली है, परेशानी वाकई में ही है। हम भारतीय जनता पार्टी है, ये एक भ्रष्ट पार्टी है। जो पत्रकार हमारा उपल आकर्षण साथी, जो लोगों की 300 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के लिए आया, सारा अफसर खा के अटकार गए, शहर में 1 रुपया नहीं लगा उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, जो सड़कों में गलत मटेरियल लगाते हैं उसको उजागर करने के लिए, जो दिन दहाड़े डकैतियां बढ़ती है उनको उजागर करने के लिए, सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए, दिन रात लोगों की सेवा में कई दिनों से सैकड़ों लोग तहसील में खड़े हैं, उनका काम नहीं हो रहा, रोज 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। उन लोगों की बात लेकर तहसीलदार के पास गए, वो तो लाइव चला रहे थे, उसमें सब देख सकते हैं। इतनी बेहुदी धाराएं लगाना, धाराओं में बढ़ोतरी करना, जी, तो ये एक इनकी बदले की भावना की मानसिकता है। हमारे पत्रकार साथियों को दबाना चाहते हैं, इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ना तो कोई पत्रकार साथी से डरेगा, ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता डरेगा। हम पत्रकार साथियों के साथ हैं। और रही आप देखिए बात, आस्को के अंदर इनके एक भ्रष्ट एमपी का पर्चा दर्ज हुआ, हमारी बेटियां बैठी हैं जंतर मंत्र पे 25 दिन से, और नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का जो पर्चा दर्ज हुआ है, तो वो तो पर्चा भी दर्ज नहीं करे थे सुप्रीम कोर्ट के। मैं तो धन्य हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बीच में आके पर्चा दर्ज करवाया और उन बेटियों की बात सुनी, और निश्चय ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती वह जंतर मंतर तक नहीं उठते। पूरे देश के कोने कोने से हर वर्ग का आदमी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठा है, कार्रवाई करवा के आएंगे। जी, कस जीत में बजरंग बली आए हैं। बजरंग बली बहुत ज्यादा चर्चित हुए कर्नाटक चुनाव में। श्री राम हो चाहे कोई भी देवता हो, ये बीजेपी के देवता माने जाते हैं, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ आ गए हैं क्या बजरंग बली और श्री राम? देखिए, ये देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य करती है पार्टी। हम इनसे ज्यादा राम के अनुयायी हैं, हनुमान जी के अनुयायी। ये भगवान हनुमान से तुलना बजरंग दल के गुंडों की करने लग गए। कहीं ना कहीं तो भगवान कहते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं भगवान बैठे हैं, तो भगवान ने सुना कि ये गुंडों से हमारी तुलना कर रहे हैं, दे दी इनको पटकनी, कर दिया इनका हिसाब किताब बराबर। और आज मैं तू मध्य प्रदेश चला जा, वहां और कांग्रेस पार्टी को जितागा इनके होश ठिकाने लाने। अच्छा अच्छा, हाँ, तो हम तो हनुमान जी के अनुयायी है भाई। ये तो बजरंग बली अब हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ है, और मैं तो उनका सच्चा भगत हूँ। इसलिए लोग सारे है ना अपने प्यार में कहते हैं रघुवीर संधू टिकट ले आता, हम इसको जिताएंगे। यहाँ तो 2/3 वोट से जिता के भेजेंगे मेरे को। ये 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये लोग जी। भारत कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं, और हमारी जो 30 साल की मेहनत है, लोगों को मुझे ऐसा लगता है जब मैं जाता हूं कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के आदमी हैं,
छाती का लगा लेते हैं। जी 30 साल की ही मैं बात कर रहा हूँ, खासकर घरौंडा में। आज मैं सुबह किसी से कोई बात कर रहा था कि अब की बार हुड्डा जी को फुल पावर है। पिछली बार थोड़ा हाई कमान ने लेट कर दिया था, सिर्फ 14 टिकट हुड्डा जी को दिए गए थे। अब की बार टिकट, मैं घरौंडा की अगर बात करूं, 30 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है घरौंडा में। 34 साल हो गए 34 साल हो गए घरौंडे में। घरौंडा एक साल बाकी है चुनाव। जी हुड्डा साहब धरातली नेता जी। है, उनको हर हल्के का नॉलेज है, हर हल्के का ज्ञान है। जी अब इस बार हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश को संभालने के लिए जिम्मेदारी लगा दी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सारे साथियों का कि कोई घर नहीं बैठेगा, आप हल्के में जाकर के लोगों से मिलो और लोगों की बात करो और लोगों को अपनी पार्टी में क्या क्या कार्य हमने किए थे और अब मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या करेंगे, जी। वो सारी बातें आप समझाओ और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। आउटपुट आ रहा है। बहुत जबरदस्त आउटपुट आ रहा है। जी जनता खुश है, एक तरफा फैसला करने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करवाने के लिए तैयार है। जी। और बजरंग बली का आशीर्वाद हमारे साथ। जी, तो देख सकते हैं कि बजरंग बली हो चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हो, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंदियों पर हैं।